और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन से ईडी करेगी पूछताछ। ईडी ने शिखर धवन को पूछताछ के लिए बुलाया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में पूछताछ ईडी की टीम करेगी, तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शिखर धवन से ईडी करेगी पूछताछ। ईडी ने शिखर धवन को पूछताछ के लिए बुलाया है। ऑनलाइन बैटिंग एप्लीकेशन मामले में पूछताछ ईडी की टीम की तरफ से की जाएगी। ईडी ने शिखर धवन को पूछताछ के लिए बुलाया है। लगातार ईडी ऑनलाइन बैटिंग एप्लीकेशंस पर, गेमिंग एप्लीकेशंस पर भी नजर रखती है और ऐसे में पूर्व क्रिकेटर अब शिखर धवन से ईडी की टीम करेगी पूछताछ। ईडी ने शिखर धवन को पूछताछ के लिए बुलाया है। और चलिए अब बात करते हैं हरिद्वार पुलिस की, जिसने एक वीडियो जारी किया है। साथ ही इस वीडियो के जरिए संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि बाढ़ में किसी तरह का कोई जोखिम ना उठाएं। इस वीडियो में ये दिख रहा है कि युवक बरसाती नाला पार करने की कोशिश करता है, जबकि नाले का पानी उफान पर है। जैसे ही युवक बाइक के साथ उतरा, वो तेज बहाव में बह गया। युवक बाइक से गिर गया और सड़क पर तेज धार की वजह से बरसाती नाले में बह गया। हालांकि युवक को बचा लिया गया, लेकिन पुलिस ने लोगों से ये कहा है, अपील की है, सलाह दी है कि इस तरह का जोखिम भरा कदम ना उठाएं, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। अलग अलग इलाकों में इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में हरिद्वार पुलिस की तरफ से ये अपील जारी की गई है। तो वहीं नोएडा में एक सोसाइटी के बाहर छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दरअसल यहां छात्रों के दो गुटों के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और बीती रात एक बार फिर दोनों गुटों में विवाद शुरू हो गया और उसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट के लिए कुछ लोगों ने अपने दोस्तों को भी बाहर से बुला लिया था। कार में सवार होकर हमलावर आए थे और मारपीट यहां करना शुरू कर दिया। लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया और ये विवाद सूरजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। छात्रों के दो गुटों के बीच ये मारपीट हुई। आपसी बात को लेकर जमकर मारपीट की घटना हुई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। नोएडा की एक सोसाइटी का ये वीडियो, जहां पर दो छात्र गुटों के बीच झगड़ा हो गया। जालौर जिले के सांचौर शहर में एक विवाहिता के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी एक युवक ने महिला के घर में घुसकर बलात्कार की कोशिश की और विरोध करने पर धमकियां भी दी। जिस समय आरोपी महिला के घर में घुसा, उस समय उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। आरोप है कि मोहन ने घर में घुसकर महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, कपड़े फाड़े। शोर मचाने पर उसके बच्चे जाग गए और बाहर आ गए। इस दौरान महिला खुद को छुड़ाकर चिल्लाई और इस वजह से आरोपी मौके से भाग निकला। महिला ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसे सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दिया गया है। क्यों भेजो ग्रुप में? क्यों भेजो? मैं मुंह पालूं? क्यों भेजो हमारे ग्रुप में? ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। देखो इस तरीके से क्यों भेजो? बताओ क्यों भेजो? क्यों भेजो? हमारे ग्रुप में स्क्रीनशॉट क्यों भेजो? ग्रुप में आयो, मैं भेजो। क्यों ग्रुप में आयो? की करायो ग्रुप में? मन बताओ। तो इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और बोल रहा था कि तू मेरे साथ मतलब नहीं, मेरे से बात नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और यहाँ रहने भी नहीं दूंगा। और वहीं नैनीताल के बेताल घाट इलाके में घर को लौट रहा वन दारोगा पानी के तेज बहाव में बह गया। बीती रात वन दारोगा अपने साथी के साथ घर लौट रहा था, तभी सिमलखा के पास दोनों असंतुलित होकर बाइक समेत नाले में गिर गए और पानी के तेज बहाव में बह गए। तब की तस्वीरें भी कुछ सामने आई है, जब बाइक को इस नाले से बाहर निकाला गया। दोस्त तो बच गया, लेकिन वन दारोगा बह गया। साथी के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग मदद के लिए आए, लेकिन पानी बहुत तेज बहाव के साथ बह रहा था और घनघोर अंधेरा था, जिसकी वजह से कुछ नहीं दिखा। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और उसके बाद एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देर रात पहले बाइक और फिर वन दारोगा का शव मिला। तो वहीं पटना गया डोभी 4 लेन पर देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि इस कार के पर खच्चे उड़ गए और तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार का अगला हिस्सा ट्रक में अंदर तक घुस गया। कार में 5 लोग सवार थे और 5 की मौत की जानकारी मिल रही है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। ये सभी पटना और आसपास के जिलों के रहने वाले थे। कारोबारी फतुहा से लौट रहे थे। जैसे ही कार सुइया मोड़ के पास पहुंची, तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हो गई और ट्रक से जा भिड़ी। और इतना जबरदस्त ये हादसा हुआ है कि 5 कारोबारियों की इस दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई।
तेज रफ्तार का कहर था। तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक को टक्कर मारती और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 5 लोगों की मौत की जानकारी। बात कर लेते हैं दिल्ली के अलीपुर इलाके में मौजूद नेशनल हाईवे 44 की, जहां पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक से धंस गया। एक बड़ा गड्ढा यहां पर बन गया है। बारिश के बाद इस फ्लाईओवर पर आज सुबह 6 बजे बड़ा गड्ढा हो गया। हादसे के समय एक ऑटो यहां से गुजर रहा था। ये तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ऑटो का अगला हिस्सा गड्ढे में फंसा हुआ आपको नजर आ रहा है, जिसमें इस ड्राइवर को चोट भी लगी है। ऑटो का ड्राइवर घायल हो गया। आप देख सकते हैं फ्लाईओवर पर एक बड़ा गड्ढा है और इस हादसे में ऑटो ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालातों को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। नेशनल हाईवे 44 एक बेहद व्यस्त सड़क है। अगर दफ्तर का समय होता तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। रोज कई गाड़ियां इस रास्ते से निकलती हैं। ऐसे में फिलहाल रास्ते को डाइवर्ट किया गया। इस वक्त हम लोग नरेला में मौजूद हैं और नरेला के पास ये जो यहाँ पर फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर की आप तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से इस फ्लाईओवर का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरह से धंस चुका है। सुबह तकरीबन 6 बजे यहाँ पर हादसा हुआ था, जब ये जो सामने आपको ऑटो दिखाई दे रहा है, ये ऑटो ये जो पूरा धंसा हुआ हिस्सा है इसके अंदर आ गया था और उसके बाद जो ऑटो सवार था वो गंभीर रूप से इस वक्त घायल है और वो अस्पताल में भर्ती है। और लगातार ये जो पुल का ये जो पूरा हिस्सा है जहाँ पर ये पूरा गड्ढा है, ये गड्ढा लगातार बढ़ रहा है, चौड़ा हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक और तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं, जरा अब ये देखिए कि किस तरह से पुल के ऊपर लगातार जो क्रैक हैं वो लगातार क्रैक डेवलप हो रहे हैं। ये आप देखिए लगातार यहाँ पर ये पूरा क्रैक, ये पूरा एक लाइन से सीध से ये पूरा क्रैक हो रहा है। एक और तस्वीर जरा दिखाते हैं आपको यहाँ से। अब जरा ये तस्वीर देखिएगा, यहाँ पर ये जो पूरा यहाँ से नीचे एक बार देखिएगा, ये जो पूरा पानी है, ये पूरा पानी लगातार पुल से रिस कर नीचे जा रहा है, जिससे और ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो रहा है क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है ये लगातार कमज़ोर हो रहा है, लगातार ये धंस रहा है। जैसे ये आप देखिए ये लगातार किस तरह से धंसते हुए यहाँ पर ये पूरी तस्वीर लगातार दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस पूरे रास्ते के ऊपर देख लीजिए कि ये जो पूरा फ्लाईओवर है इसके ऊपर पुलिस ने यहाँ पर पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है और पूरे फ्लाईओवर को दिल्ली से सोनीपत जाने के इस पूरे फ्लाईओवर को बंद कर रखा गया है क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि ये जो पुल है इसका जो इतना हिस्सा है ये और ज़्यादा नीचे धंस सकता है। ऐसे में किसी भी वाहन चालक को नुकसान ना हो, किसी भी जान माल की हानि ना हो, इसकी वजह से ये पूरा फ्लाईओवर इस वक्त बंद है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और ओडिशा के बालासोर जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़कों की तो बात छोड़ ही दीजिए, बालासोर के डाकघर में भी पानी घुस गया। नतीजा ये हुआ कि जो 500 के नोट आप देख रहे हैं पानी में तैरते हुए नजर आए और कई लोगों की पासबुक भी पानी में तैरती हुई दिखी। कंप्यूटर, प्रिंटर, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बाढ़ के पानी में खराब हो गए। और बाढ़ में पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने पानी में तैरते हुए नोटों को इकट्ठा किया, उन्हें सुखाने की कोशिश की। लेकिन लोगों की जो चेकबुक है, पासबुक है और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, दस्तावेज हैं, वो जरूर कुछ पानी की वजह से खराब हो गए। कोशिश ये की गई जो यहाँ पर नोट पानी में तैर रहे थे उनको सुखाने की कोशिश की जाए, उसका प्रयास किया गया। लेकिन डाकघर के अंदर जब बाढ़ का पानी घुसा तो हालात कैसे बन गए ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ओडिशा के बालासोर का ये डाकघर बताया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद कई मकान जमींदोज हो गए और वीडियो सामने आया है जिसमें लैंडस्लाइड से पूरा का पूरा मकान गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस हादसे में आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है। पूरा का पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। कुल्लू में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसके कारण यातायात भी ठप है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में भी हिमाचल प्रदेश में राहत की फिलहाल संभावना नजर नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश को अभी तक भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। और आइए अब बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब सैलाबी आपदा की वजह से जूझ रहा है और यहां पटियाला में घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर रिहायशी इलाकों में पहुंच गया, जिससे 21 गांव पर सैलाबी संकट का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि पानी का लेवल पल पल बढ़ रहा है। ये तस्वीर पटियाला के ननहेड़ी गांव की है, जहां रात के 11:30 बजे हैं, लेकिन पूरा गांव जाग रहा है और वजह है ये पानी,
जो आफत बनकर गांव के मुहाने पर खड़ा है। गांव वालों में डर का माहौल है कि कहीं ये पानी उनके गांव को तहस नहस न कर दे। वहीं खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, जो गांव वालों को आपदा से निपटने के लिए न सिर्फ जागरूक कर रहा है बल्कि आने वाले खतरे से पहले आगाह करने में लगा है। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਰਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अलर्ट के ऊपर प्रशासन ने रखी है। दरअसल पटियाला के करीब 21 गांव पर बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। प्रशासन ने सभी गांव वालों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा और उसके आसपास के इलाकों में इन दिनों यमुना अपने रौद्र रूप में है और कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में ग्रामीण पानी में जुगाड़ से बनाई गई नाव का सहारा ले रहे हैं। एक चारपाई को किसानों ने ट्यूब से बांधकर नाव बनाई है, जिससे सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे रस्सी के सहारे किसान नाव को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा रहे हैं। बाढ़ के चलते कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं। आलम यह है कि किसानों की फसल, घर, सामान सब कुछ पानी में डूब गया है। बचे कुचे सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए किसानों ने देसी जुगाड़ निकाला है। ये तस्वीरें आगरा के फतेहाबाद के हैं, जहां बाढ़ के चलते गांव पारोली सिकरवार में हालात बद से बदतर हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई। यहां पर हैवान बने पति ने सरेराह गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हद तो तब हो गई जब हत्या करने के बाद भी हत्यारा पति तमंचा हाथ में लेकर घटना स्थल पर काफी देर तक टहलता रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि पति अपनी पत्नी के पेट में 2 गोलियां मारता है और फिर वहां से जाने लगता है। वहीं पत्नी तड़प रही है। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच संपत्ति के विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। दोनों 1.5 साल से अलग रह रहे थे। दोनों की एक 13 साल की बेटी भी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पति द्वारा पत्नी की बीच सड़क गोली मारकर हत्या करने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। और चलिए अब बात करते हैं यूपी के कानपुर की, जहां पर शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर एक गांव में एक व्यक्ति को खंबे में रस्सियों से जकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पिटाई से व्यक्ति तड़पता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी का दिल नहीं पसीजा। रास्ते से जो भी निकला उस पर थप्पड़ बरसाता रहा, तो कोई डंडे से पिटाई करता नजर आया। ये पूरा मामला शिवराजपुर के गांव भट्टपुरा का है, जहां एक व्यक्ति को संदिग्ध समझकर गांव वालों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। भीड़ में मौजूद किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस शख्स ने कुछ किया था तो इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? आखिर कानून को हाथ में क्यों लिया गया? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के बस्ती में किन्नरों की दबंगई सामने आई है। दरअसल यहां पर एक घर पर नेग लेने के लिए पहुंचे किन्नरों ने परिवार के सदस्यों के साथ बदसलूकी की। पैसा कम मिलने पर घर के गेट पर बैठ गए और जमकर हंगामा काटा। बाबू बाबू किन्नरों ने नेग में 500 रुपए मिलने पर जमकर गाली गलौज की, परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया और जब मांग पूरी नहीं हुई तो घर के गेट पर जमकर बवाल काटा। पीड़ित परिवार ने किन्नरों पर घर के अंदर तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया है। परिवार के सदस्यों में घटना से डर का माहौल है। ये पूरा मामला बस्ती के लौकियावा इलाके का है, जहां एक घर में किन्नरों ने पहुंचकर नेग में सोना और मोटी रकम की मांग कर दी। जब परिवार ने उनकी मांग पूरी करने पर असमर्थता दिखाई तो किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस से शिकायत भी की है।
हाँ हम नीच हैं। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहने के मामले में सियासत गर्म है। आज बिहार बीजेपी महिला मोर्चा ने बिहार बंद बुलाया है, जिसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। और बिहार के अलग अलग जिलों में एनडीए के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध भी जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। गोलंबर पर राहुल और तेजस्वी के खिलाफ नारेबाजी और माफी की मांग भी की गई, सड़क पर बैठ गए और यहां पर महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना में एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे, बैनर पोस्टर लेकर बैठे, तख्तियां लेकर बैठे, नारेबाजी यहां पर की गई और जमकर विरोध जताया गया। पटना से शशांक कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में एसआईआर के खिलाफ में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। उसी दौरान दरभंगा के मंच से पीएम मोदी एवं उनके मां के खिलाफ में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसको लेके बीजेपी में भारी आक्रोश है। आज बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से बिहार बंद बुलाया गया है। पूरा एनडीए का समर्थन जो है इस बंद को मिल रहा है। देखिए व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पटना के आयकर गोलंबर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एनडीए के तमाम कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है नारेबाजी हो रही है। हम बात करने की भी जो है कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपात सेवाएं रेल को इस बंद से जो है वो अलग रखा गया है। हम बात भी करेंगे, महिला नेत्रियां भी जो बीजेपी की हैं यहाँ पर मौजूद है। मैडम, हाथ में पोस्टर है, मां का अपमान कांग्रेस की पहचान, जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई, इसको लेके भारी आक्रोश है और आज बिहार बंद बुलाया गया। देखिए बिहार बंद इसलिए बुलाया गया, आप लोग जान रहे हैं कि मां जानकी के स्थल पे जिस तरह से यूपीए गठबंधन के कार्यक्रम में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता को अपमानित करने का काम किया गया, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया, जिस भाषा को हम बोल नहीं सकते वैसी शब्दों का दुरुपयोग किया गया। और एक ऐसी माँ जो आज जीवित भी नहीं है इस देश में, और उसने एक ऐसे कर्मयोगी को जन्म दिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को उनकी मां का अपमान करने का काम किया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को हर हाल में बिहार की माताओं बहनों से आकर माफी मांगना। क्या ये राहुल तेजस्वी के इशारे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है तो उनके ही इशारों पे ये कार्यक्रम किया गया होगा और उनके इशारों पे ही उनके कार्यकर्ता ने मोदी जी की माता को गाली दी है। ये कितना गुस्सा है आप लोगों में और ये बिहार बंद बुला के क्या मैसेज देने की कोशिश है? ये चुनावी वर्ष भी, ये हम लोगों में गुस्सा नहीं, पूरे बिहार में गुस्सा है। ये बिहार माता बहनों का सम्मान का धरती है, हम माता जानकी का धरती है। हमने इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र के जननायक यहाँ रहे, पूरे देश को मैसेज, दुनिया को मैसेज देने का काम हमने किया। उस बिहार की धरती पर, मिथिला की धरती पर, और जिस प्रकार से माता बहनों को गाली दिया गया, ये नरेंद्र मोदी जी के माता का गाली नहीं है, ये माँ बहनों को गाली है। आज पूरे देश में माँ बहनों के सम्मान की बात होती है। आप लोग क्या चाहती हैं? राहुल तेजस्वी माफी मांगे? बिल्कुल माफी मांगना ही चाहिए, उनका नैतिक धर्म होता है कि वो माफी मांगे, क्योंकि उन्हें माँ को गाली दिया है, जिस माँ का राजनीतिक दलों से कोई सरोकार नहीं होता है। चुनावी वर्ष है और ये मुद्दा जो है बड़ा बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ में शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।